भुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। मंगल पावन सरस सुहावन काक भुषुंडी की रामायण। दुविधा शंका दोष मिटाती मर्यादा का पाठ पढ़ाती। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। राम रघुपति राम राघव राम राजा राम। जय श्री राम 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 जय श्री राम। मेरे राम को कोई बचाओ, वो संकट में है। कोई है? अवधूत जी, मेरे राम को बचा लीजिए अवधूत जी। राम, राम तुम कुशल से तो हो ना? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, कोई चोट नहीं लगी। मैं सकुशल हूँ निषाद कुमार। राम, आज यदि ये बाबा नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। हमें उन बाबा को धन्यवाद करना चाहिए। जय 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 शिव शंकर भोले आदि योगी महादेव शिवा। हर 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 शिव शंभु शंकर गंगाधर श्री गौरी शिवा। जय 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 शिव शंकर भोले आदि योगी महादेव शिवा। मेरे प्राणों की आपने रक्षा की, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। मैं आपको किस नाम से संबोधित करूं? तुम्हारा मित्र तो मुझे अवधूत के नाम से पुकार रहा, तो तुम भी मुझे उसी नाम से संबोधित कर सकते हो, राम। अब पुनः जल की ओर जा रहे हो राम? अभी तो चक्रवात से बच के निकले हो। मैंने गुरु माता को सरयू नदी के जल से शिवलिंग की स्थापना के लिए उचित पाषाण लाने का वचन दिया है। मेरे रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, तो मुझे वचन तो पूरा करना ही है। श्री राम जय जय राम। आप महादेव के भक्त दिखाई देते हैं। आपको तो ज्ञात ही होगा कि 3 दिवस पश्चात महाशिवरात्रि है। महादेव के भक्त? उस औगड़ को छोड़ बालक। हरि बोल हरि बोल। वैकुंठ के वासी श्री हरि विष्णु का नाम ले बालक। हरि बोल। भगवान विष्णु के भक्त और इस औघड़ वेश में? भगवान वेशभूषा नहीं देखता बालक, वो हृदय देखता है। और मन की झांकी में जिसका दर्शन हो जाए वही उसका आराध्य होता है। और मेरे मन के दर्पण में
हरि का वास है। उचित है अवधूत जी, आपको धन्यवाद। चलो राम। कहां चले? मात्र धन्यवाद। धन्यवाद से पेट नहीं भरता बालक। मैंने तुम्हारे मित्र के प्राण बचाए। 3 अक्षर के प्राण का मूल्य 2 अक्षर की भूख। इस ऋण को चुकाए बिना कैसे जा सकते हैं आप? भोजन करना है आपको, किंतु हम गुरुकुल में रहते हैं, छात्र हैं। तो क्या गुरुकुल में छात्र घास फूस खाते हैं बालक? उचित है, चलिए हमारे गुरुकुल। ये क्या कर रहे हो राम? इनकी वेशभूषा देखी, कैसी अपवित्र वेशभूषा है। इन्हें ले गए तो गुरुजी दंड देंगे। शिवरात्रि भी आने वाली है, ये गुरुकुल को अशुद्ध कर देंगे, तो हम लोगों को गुरुकुल को शुद्ध करना पड़ेगा। छोड़ो इन्हें। आइए। महाराज। आर्य सुमंत्र, ये न्याय का घंटा कौन बजा रहा है? चलिए महाराज, देख लेते हैं। न्याय का घंटा किसने बजाया है? किसके साथ हुआ है अन्याय? सुमंत्र, उन्हें उपस्थित कीजिए। याचक को उपस्थित किया जाए। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए महाराज। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारी रक्षा कीजिए। शांत हो जाएं आप सभी। मैं करूंगा आप सबकी रक्षा। एक राजा होने के नाते अपनी प्रजा की भलाई और उनकी रक्षा करने की शपथ ली है मैंने। पर सबसे पहले यह तो बताइए कि हुआ क्या है? किससे करें आपकी रक्षा? महाराज, हम वणिक हैं, हम व्यापार करते हैं। ये कृषक है और ये साधु है। हम अयोध्या और मिथिलांचल की सीमाओं के निकट निवास करते हैं। व्यापार है तो हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है, किंतु महाराज बीच वन में एक राक्षसी ने उपद्रव मचा रखा है। हाँ महाराज, उस राक्षसी का नाम ताड़का है महाराज। न जाने वो कहां से आई। उसके और उसके पुत्रों ने हमारा जीवन दुर्भर कर दिया है महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज, हमारे यज्ञ का ध्वंस हो रहा है महाराज। कितने साधुओं के प्राण हर लिए उसने महाराज। उसके उपद्रव से हमें मुक्त कराइए महाराज। हाँ, मुक्ति दिलाइए महाराज, मुक्ति दिलाइए महाराज, दिलाइए महाराज, उससे मुक्त कराइए, दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। आप सब चिंता न करें, आपकी सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। हम सेना की एक टुकड़ी उस वन की ओर भिजवाते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि शीघ्र ही उस दुष्ट राक्षसी के आतंक से आप सभी को मुक्ति मिल जाएगी। आर्य सुमंत्र। जी महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज दशरथ की जय, महाराज भरत 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 की जय।
महाराज भरत की राजसभा में तुम्हारे लिए यह स्थान सर्वदा उचित है राम। मेरे भरत लल्ला के पीछे। नहीं नहीं, ये भी नहीं राम, तुम्हें तो किसी अन्य स्थान पर होना चाहिए। बोलो राम, महाराज भरत की जय। बोलो बोलो राम, महाराज भरत की जय। बोलो। दुष्ट, मेरे भरत लल्ला की जय नहीं बोल रहा? तुम्हें भरत की राजसभा से तो क्या, इस राजभवन से भी बाहर निकाल देना चाहिए। तुम ही हो जो मेरे भरत लल्ला के हिस्से का प्रेम छीन लेते हो, किंतु मैं भी मंथरा हूं। उसके अधिकार को कोई नहीं छीन पाएगा, कोई नहीं, तुम भी नहीं, समझे? जब संतान 7 वर्ष की हो जाती है तो उसे स्वयं से दूर गुरुकुल भेजना सनातन धर्म की प्रमुख रीत है। तो क्या आप सब ये नहीं चाहती कि आपके पुत्र भी एक कुशल योद्धा बने? काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। महारानी, महारानी जी। अरे मंत्रा माई, कहाँ चली गई थी तुम? सोचा तुमसे ही बात कर ले, कुछ अपने मन की कहे। किंतु तुम तो ना जाने आजकल कहाँ रहती हो। ये क्या है तुम्हारे आंचल में? खिलौना है मेरे भरत लाल का। मेरे भरत लाल तो है नहीं, तो उनके खिलौने से ही मन को बहला रही थी। बहुत प्रेम करती हो ना भरत से? हाँ, करती हूँ, किंतु आपको क्या? आप तो अपनी सारी ममता लुटा रही हैं उस राम पर, अपने सौत पुत्र पर। तो मैं ही बची ना, जो अपने भरत को प्रेम दूंगी, सच्चा प्रेम। मंत्रा माई, तुम्हारा ये प्रलाप कभी समाप्त होगा भी या नहीं? हम कौन सा राम और भरत में पक्षपात करते हैं? कैकेयी महारानी, प्रेम गली तनिक सकरी होती है, इसमें दूजा नहीं समा सकता। मेरे भरत प्रेम में राम नहीं समा सकता, और आपके राम प्रेम में भरत के लिए कोई स्थान ही नहीं। मंत्रा माई, पता नहीं कहां से तुम ये अनर्गल बातें ढूंढ कर ले आती हो। प्रेम तो सागर सा गहरा होता है, जिसमें सब समा जाए। क्या नदी अपना जल पीने से किसी को रोकती है? क्या सूर्य अपनी किरणें बांटने में पक्षपात करता है? क्या वायु किसी को देखकर कम या अधिक जलती है? और पुष्प, वो भी तो अपनी सुगंध देने में भेदभाव नहीं करता। ठीक उसी प्रकार हमारा राम और भरत के लिए प्रेम भी कोई अंतर नहीं करता। बस बस, रहने दीजिए महारानी। ये बातें कविताओं में अच्छी लगती हैं, सांसारिक वास्तविकता कुछ और होती है महारानी जी। तो तुम क्या चाहती हो मंत्रा माई? कि हम राम से प्रेम ना करें? नहीं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ
कि आप भरत को अधिक प्रेम कीजिए। दोष दृष्टि का नहीं महारानी, दृष्टिकोण का है। मंत्रा माई, तुम भी ना। अच्छा सुनो, हम कौशल्या दीदी के कक्ष में जा रहे हैं। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है, उसी की व्यवस्था करने। अरे आप क्यों जाएंगी वहां? उन्हें यहाँ बुलवा लीजिए ना। मेरी तो सुनती ही नहीं। देखना, एक दिन बहुत पछताएंगी। बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ेगा महारानी कहकर, बहुत बड़ा मूल्य। दीदी, कुमारों के बिना सब कुछ सूना सूना सा लगता। लक्ष्मण और शत्रुघ्न का विछोह सहन नहीं होता। हाँ सुमित्रा, राम क्या गया, मेरे तो जैसे प्राण चले गए। उसे देखने को तरसते हैं। पता नहीं कब आएगा मेरा राम। आपका दुख हमारा दुख भी है कौशल्या दीदी। पुत्रों के बिना जल बिन मछली जैसी दशा हो गई है हमारी। मन तो करता है कि स्वयं ही गुरुकुल चले जाए। एक झलक भी पुत्रों की मिल जाए तो मन शांत हो जाए। पुत्रों का विछोह जब हम सहन कर सकते हैं, तो आप तीनों भी कर सकती हैं। महाराज, आप कब आए? सुन रहा था कि आप तीनों किस प्रकार एक दूसरे को सांत्वना देने का प्रयास कर रही थी। पुत्रों के बिछुड़ने का दुख तो होता ही है। मां के लिए कठिन होता है अपने पुत्रों से दूर होना। पुत्रों के लिए भी उतना ही कठिन होता है अपनी मां से दूर होना। मां का दुलार, आंचल का स्नेह, क्या क्या छोड़ना होता है। पर आप सबने तो देखा होगा कि चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को कितना सहेज कर रखती है। धूप, वर्षा सब कुछ स्वयं सहन करती है, पर अपने बच्चों को सदा छाप में रखती है। दूर दूर से घोंसले में अपने बच्चों के लिए भोजन चुनकर लाती है। किंतु माँ तो माँ होती है, मनुष्य हो या पशु पक्षी। माँ का प्रेम अपने संतानों के लिए समान होता है। पर आप सबने ये भी तो देखा होगा कि जब इन बच्चों के पंख आ जाते हैं, तो स्वयं चिड़िया ही उन्हें अपने घोंसलों से दूर हटा देती है। क्यों? जिससे वो उड़ना सीख सके, स्वयं उड़कर अपना भोजन चुनकर सके। संकट काल में शत्रु का सामना कैसे करना है, वो सीख सके। जब प्रकृति ने पशु पक्षियों को इतनी समझ दी है कि वो अपनी संतान की भलाई के लिए उन्हें स्वयं से दूर कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। गुरुकुल में आपके प्रवेश के लिए मुझे गुरुदेव से अनुमति लेनी होगी, तभी आप गुरुकुल में प्रवेश कर सकते हैं। इतने नियम, इतने बंधन, मैं भीतर जा रहा हूँ। नहीं 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 अवधूत जी, मुझे और राम को दंडित होना पड़ेगा। काकभुषुंडी रामायण अनसुनी कथाएं। यदि हम अपने पुत्रों को
सदा अपने आंचल में छिपा कर रखेंगे, वो संसारिकता कब सीखेंगे? जीवन में आने वाली कठिनाइयों का वो सामना कैसे करेंगे? इसलिए उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए ये विक्षोभ हमें सहना ही होगा। आपने सत्य कहा स्वामी, परंतु मन तो मन है, उसे कैसे समझाएं? महारानी कौशल्या, जब संतान 7 वर्ष की हो जाती है तो उसे स्वयं से दूर गुरुकुल भेजना सनातन धर्म की प्रमुख रीत है, जिसका पालन सबको करना होता है। संतान का सर्वांगीण संपूर्ण विकास तो गुरुकुल में ही संभव है। वेदों की शिक्षा, शस्त्र चलाने में निपुणता, संसार में क्या अच्छा है और क्या बुरा इसकी समझ, ये सब कुछ बालक गुरुकुल में ही तो सीखते हैं। जीवन की पूर्णता गुरुकुल में ही प्राप्त होती है। तो क्या आप सब ये नहीं चाहती कि आपके पुत्र भी एक कुशल योद्धा बने, वेद शास्त्रों में निपुण बने, मानवता में आदर्श को स्थापित करें? महाराज, ममता के आवरण ने हमारे नेत्रों को ढक दिया था। आपने सत्य का दर्शन कराया। सत्य है, गुरुकुल की शिक्षा हमारे पुत्र को पूर्ण पुरुष बनाने के लिए आवश्यक है। धर्म, नीति, बल, साहस और मानवता का पाठ पढ़कर हमारे पुत्र रघुवंश की कीर्ति को विस्तार दे पाएंगे। कौशल्या दीदी ने सत्य कहा है महाराज। यदि हमारे पुत्र शौर्य, पराक्रम और धर्म की प्रतिमूर्ति होंगे, तभी तो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। हम तो इतना चाहते हैं कि हमारे पुत्र अपने आचरण से समस्त संसार को प्रेरणा दे सके। माता, पिता, पुत्र, भाई, पति आदि आपसी संबंधों के श्रेष्ठतम उदाहरण सारे जगत में बने। यही हमारा परम उद्देश्य है महाराज, जिससे कि उनका कीर्ति गान युग युगांतर तक गाया जाए। और इसके लिए हमें अपने पुत्रों से विच्छोह भी सहर्ष स्वीकार है। महारानियों, आज से 3 दिवस पश्चात महाशिवरात्रि का पर्व आने वाला है। महादेव के रुद्राभिषेक का आयोजन करना है ना आप सबको? अवश्य महाराज, हम सब अभी से उसके आयोजन में जुट जाएंगे। अवधूत जी, आप यहीं रुकिए। गुरुकुल में आपके प्रवेश के लिए मुझे गुरुदेव से अनुमति लेनी होगी, तभी आप गुरुकुल में प्रवेश कर सकते हैं। अनुमति लेनी पड़ेगी? इतने नियम, इतने बंधन, क्या आवश्यकता है इतने बंधनों की? ये तो गुरुकुल है, शिक्षा का मंदिर। यहां तो कोई भी प्रवेश कर सकता है। मुझे तीव्र भूख लगी है, मैं भीतर जा रहा हूं। नहीं 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 अवधूत जी, ऐसा मत करिए, अनर्थ हो जाएगा। आपको तो कुछ नहीं होगा, मुझे और राम को दंडित होना पड़ेगा। राम को दंडित होना पड़ेगा? किंतु क्यों? और क्यों इस गुरुकुल में प्रवेश नहीं कर सकता?
सत्यानाश, आज तो निश्चित ही गुरुकुल से हम दोनों निकाले जाएंगे। सावधान औघड़, तो जैसे औघड़ों का मेरे आश्रम में प्रवेश वर्जित है, कपाल में भोजन करने वाले तेरे स्पर्श मात्र से मेरा ये पवित्र आश्रम अपवित्र हो जाएगा। अरे तेरा महादेव भी तो शमशान की भभूति लपेटे रहता है, नर मुंडों की माला पहनता है, फिर तो वो भी अपवित्र है। यदि वो तुम्हारे द्वार आ जाए तो क्या उससे भी प्रवेश नहीं करने दोगे? धरती और गगन में गूंजे श्री राम जय राम जय जय राम। सृष्टि के कण कण में गूंजे श्री राम जय जय राम। आदि यही है अंत यही है श्री राम जय जय राम। सीमित और अनंत यही है श्री राम जय जय राम। यश कीर्ति धन सहज दिलाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया पार लगाए श्री राम जय जय राम। भव से नैया